आज 2 फरवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वर्णीय मतमाल में वाची जा रही श्री काशी सी महापुराण की 7 दिवसीय कथा के 7वें दिन की यानी कि विराम दिवस की कथा हो चुकी है पूर्ण। और आज के 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने श्री महापुराण की बहुत सारी विशेष बातों की जानकारी के साथ साथ एक विशेष उपाय भी बताए हैं जो आपको महाशिवरात्रि वाले दिन करना है, यानी कि 8 मार्च को। साथ ही गुरुजी ने 2 दिवस की होने वाली विशेष शिव महापुराण की शिव चर्चा की जानकारी देते हुए भी बताए हैं कि कब होगी ये विशेष शिव चर्चा। और साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि माता पार्वती कैसे आपकी मनोकामना को महादेव से कहती है और महादेव उसे पूर्ण करते हैं, यह निश्चित है। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी भी कारण से आज की 7वें दिन की विराम दिवस की कथा को आप नहीं सुन पाए हो, तो आज के छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज के 7वें दिवस के विराम दिवस की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज के 7वें दिन के विराम दिवस की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी को दुखी देखते हो, कोई आपको दुख में दिखता है और अगर आप उनकी मदद करना चाहते हो, आपको कोई कष्ट में लग रहा है, तो श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि सबसे पहले आपको अपने घर में, अपने परिवार में देखना चाहिए कि कौन दुखी है। फिर आपको सबसे पहले उनके कष्टों को दूर करके उनके मुख में प्रसन्नता लानी चाहिए, उन्हें खुश करना चाहिए। अपने घर के सदस्यों को खुश करने के बाद, प्रसन्न करने के बाद, उनके कष्टों को दूर करने के बाद आपको अपने आस पड़ोस में देखना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपनी गली में देखना चाहिए। गली के बाद आपको अपने मोहल्ले में देखना चाहिए कि कौन दुखी है। अपने मोहल्ले से के बाद आपको अपने शहर में देखना चाहिए और शहर के बाद आपको पूरे प्रदेश में देखना चाहिए कि कौन दुखी है। श्री महापुराण की कथा तो यहाँ तक वर्णन करती है कि आपको रोज यह प्रयत्न करना चाहिए कि कम से कम आप 5 लोगों को जरूर प्रसन्न करें, कि मुख में प्रसन्नता लाए। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि आज 2 फरवरी को श्री काशी सी महापुराण की कथा 7 दिवसीय कथा पूर्ण हो जाएगी और फिर उसके बाद कथा 5 फरवरी से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में होगी। और जमशेदपुर झारखंड की 5 दिवसीय कथा समाप्त होने के बाद अगली कथा 2 दिन की विशेष कथा शिव चर्चा कथा होगी, जो कि 12 फरवरी से 13 फरवरी 2 दिन की शिव चर्चा प्रयागराज में सतुआ बाबा के शिविर में होगी। माघ के महीने में त्रिवेणी के संगम में होने वाली यह 2 दिवसीय शिव चर्चा 12 फरवरी से 13 फरवरी तक होने वाली है और यह बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाली है। गुरुजी ने कहा कि आप सभी इस कथा में जरूर पधारें। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भले ही आप दुनिया में किसी से मत डरो, घर परिवार से मत डरो, वेद पुराण से मत डरो, धर्म से मत डरो, शास्त्र से मत डरो, सन्यासी तपस्वी से मत डरो, गुरुजन से मत डरो, पर आपको अपने किए गए कर्मों से जरूर डरना चाहिए। क्योंकि हमारा शास्त्र वर्णन करता है, श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है, हमारे वेद वर्णन करते हैं, हमारे पुराण वर्णन करते हैं कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो फिर आप इससे कैसे बच सकते हैं? इसलिए आपको अपने कर्म सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि आपको भी उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जब आप शिव जी के शिवलिंग पे जल समर्पित करते हो, तब वो जल शिव जी के शिवलिंग से बहता हुआ माता पार्वती के हस्तकमल में आता है। भले ही आप माता पार्वती पर जल ना चढ़ाओ, पर शिव जी के शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ा रहे हो तो वो जल शिव जी का चढ़ाया हुआ जल जब माता पार्वती के हस्तकमल से बहता हुआ जाता है, तो श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि माता तो माता होती है। माता पार्वती आपकी सारी कामनाओं को, सारे कष्टों को, दुखों को महादेव से कह देती है और मेरे भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूरी कर देते हैं, आपके सारे कष्टों को, दुखों को दूर कर देते हैं। तो ये थी आज की विराम दिवस की कथा की जानकारी। अब हम आपको गुरुजी द्वारा श्री काशी सी महापुराण की ही कथा में बताए गए एक विशेष उपाय का वर्णन करेंगे। गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर दिन में 5 बार भी आपके मुख से
काशी 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 निकल जाता है तो आपको परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाती है, यह निश्चित है। गुरुजी ने बताया कि 5 बार काशी मात्र बोल देने से भी आपको शिव जी के धामों की यात्रा करने का पुण्य, उसका फल भी प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व होता है शिव महापुराण की कथा में। शिव पुराण में काशी नाम का शिव महापुराण के उमाखंड में वर्णन मिलता है। लिखा है कि अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है तो उसे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का फल, उसका पुण्य मात्र शिव महापुराण की कथा को रसवादन करने से उनको प्राप्त हो जाता है। अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं कर पाता है, नहीं पहुंच पाता है, और अगर वो 7 दिनों की शिव महापुराण की कथा या 5 दिनों की शिव महापुराण की कथा पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से, विश्वास से श्रवण कर लेता है तो उसे घर बैठे ही शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल उसे प्राप्त हो जाता है। उसके पुण्य इतने प्रबल हो जाते हैं कि महादेव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं, यह निश्चित है। कथा में आगे गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति वाले एक बहुत ही विशेष उपाय का वर्णन करते हुए बताए कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन मात्र शिव जी को एक सफ़ेद पुष्प ले जाकर समर्पित कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि महादेव आपकी सारी इच्छाओं को, सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं और आपको उसका फल निश्चित ही प्रदान करते हैं। 3 महीने भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप जिस भी कामना से सफ़ेद पुष्प शिव जी को समर्पित करते हो, महादेव आपको वो प्रदान कर देते हैं। बहुत ही विशेष, अचूक और आसान सा उपाय है जो आपको 8 मार्च को यानी कि महाशिवरात्रि वाले दिन अवश्य करना है। साथ ही इस काशी शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, बहुत ज़्यादा रोग आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको बस ये उपाय कर लेना है। बहुत ही विशेष और आसान सा उपाय है, किसी भी सामग्री की ज़रूरत नहीं है आपको। इस उपाय को करने के लिए बस आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है। जब आप शिव जी के मंदिर रोज 1 लोटा जल लेकर जाते हो, उस समय आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद शिव जी के शिवलिंग में जो गोल जलाधारी होता है, जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है जिस पर शिव जी का शिवलिंग विराजमान होता है, उसी जलाधारी को दबाते हुए आपको अपनी कामना बाबा से कहना है, अपने कष्टों को, अपने संकट को बाबा से कहना है। पूरे आस से, विश्वास से आपको जलाधारी दबाते हुए अपने कष्टों का निवेदन आपको मेरे भोलेनाथ से करना है। आपको अपनी सारी कामना कह देना है। बस इतना ही कर देने से शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि माता पार्वती स्वयं आपकी मनोकामनाओं को महादेव तक पहुंचाती है और महादेव आपकी सारी कामनाओं को, सारे कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर कर देते हैं। बहुत ही विशेष और आसान उपाय है। जब भी आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, तकलीफ है, थोड़ी सी भी उलझन आपके जीवन में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करें। आप 5 मिनट के लिए मंदिर जाकर माता पार्वती के हस्त कमल को यानी कि जलाधारी को दबाते हुए एक बार अपनी कामना भोलेनाथ से कहकर देखिए। यह निश्चित है कि आपको उसका रास्ता मिल जाएगा, आपके सारे कष्टों का हल आपको मिल जाएगा। महादेव आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए श्री काशी शिव महापुराण की कथा के विराम दिवस की कथा में बताए गए सारे शिव महापुराण की उपयोगी बातों और उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन विशेष उपयोगी बातों और उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन्हें करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, मेरे ओघरदानी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।